एक चीज़ बताओ, मोहम्मद गौरी को बहुत बार हराया है पृथ्वीराज चौहान ने। उसमें दिखाई ही नहीं गया कि इतनी बार हराया है। पृथ्वीराज चौहान इतने महान क्यों हैं, उनने कितने सारे युद्ध जीते, कितने सारे बैटल जीते, ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए जो चीज़ें नहीं दिखाई गई। आप सोचो दोस्तों, और पूरी मूवी ने क्लाइमेक्स ने पूरा पैसा वसूल कर लिया। आप सोचो, बस हम लोग अब निकलते हुए पृथ्वीराज की ओर। तक मुझे इतिहास पता है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने खुद माफ़ करा था और वो गिड़गिड़ा रहा था 2.5 स्टार, सिर्फ इसलिए कि मूवी बनाई, लोगों ने इतनी मेहनत करी। आज हिम्मत जुटा रहा है बहुत दिनों बाद फिर से। तो हम लोग जा रहे हैं पृथ्वीराज मूवी, जैसा कि मैंने अभी रूम पे बताया था। देखते हैं क्या होता है। और हेयर कट लिया नहीं है तो मुझे वीडियो लेने में मजा नहीं आ रहा था। अपनी हेयर कट ले चुके हैं सर, ये आदमी ले चुका है। और आकाश शुक्ला 1.25 महीने से बाल नहीं कटाए। ये देखिए आप कितने बुरे वाहियात बाल हो रहे हैं। ये सीबू टिकट लेने जा रहा है और टिकट ले लिया है उसने। बस हम लोग अब निकलते हुए पृथ्वीराज की ओर। दोस्तों हम लोगों ने देख ली है मूवी, और मूवी मुझे काफ़ी मतलब जैसा लोगों ने नेगेटिव प्रचार करा था वैसा नहीं है। इंटरवल के बाद बहुत शानदार लगी, अच्छी लगी मुझे। और पूरी मूवी ने क्लाइमेक्स ने पूरा पैसा वसूल कर लिया। आप सोचो, क्लाइमेक्स ने पूरी मूवी का पैसा वसूल कर लिया है। बाकी हाँ, ये बात तो है कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के गेटअप में वो वाला लुक नहीं आया और वो सारी चीज़ें नहीं आई। सम्राट में जो एक जोश होता है, एक चीज़ नहीं आई है। लेकिन मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जितनी फाइट्स हैं, सीन है जितने हैं, वो थोड़े कम दिखाए गए। मतलब उतना फुल उतना नहीं दिखाई उनने ज़्यादा। लेकिन मूवी मुझे अच्छी लगी पर्सनल, और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी लगी। VFX को ज़्यादा दिखाने लायक नहीं था, लेकिन जितना भी था, जो शेर वाला सीन था वो बहुत सही था। VFX इसका अच्छा था। जो लीड एक्ट्रेस है मानुषी चिल्लर, उनने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, आपको ये एक बार भी ये नहीं लगेगा कि ये पहली बार मूवी कर रहे हैं। मतलब पहली बार मूवी, इनने डेब्यू मूवी है इनकी, आप ये नहीं कह सकते। सोनू सूद की एक्टिंग एक नंबर है। हाँ, संजय दत्त का बहुत शानदार रोल है। संजय दत्त ने गजब की एक्टिंग करी है, और आशुतोष राणा ने बहुत गजब की एक्टिंग करी है। आप ये सोचो, लेकिन हाँ, आप ये नहीं कह सकते मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा बेकार है। बट वन टाइम वॉच है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी है, जैसा नेगेटिव लोगों ने प्रचार किया था वैसी बुरी नहीं है। और मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत धुआंधार, बिल्कुल बहुत शानदार मूवी है, पद्मावत जैसी मूवी है। पूरी सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 70-80% मुझे खुशी हुई। और पृथ्वीराज को मैं दिल से सलाम करता हूँ। बहुत मतलब क्या योद्धा थे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, क्या मतलब योद्धा थे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी का रिव्यू अब घर पहुंच के दिया जाएगा। मैं निकलता हूं क्योंकि रात बहुत हो गई है। अब ये सोचो 11:15 बज गए हैं, तो बस बहुत लेट हो गए, हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों बाय बाय। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब अपने घर, और मैंने देखी सम्राट पृथ्वीराज, और अब डिस्टर्ब करने के लिए अर्निका भी आ गई है। लेकिन अब क्या, तो 1 बज गए हैं और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। सब मैंने बताया था कि मैं नाइट को मूवी क्यों जा रहा हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आकाश भैया आप रात को मूवी क्यों जा रहे हो इतनी, जबकि दिन का भी शो है, शाम का भी शो है, तो क्यों नहीं आ रहे हो। इसका मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा फर्नीचर का शोरूम है, श्री मन्नत फर्नीचर होम डेकोर। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी चल रहा है सीज़न का समय,
तो शादियों का सीज़न है तो लगातार सामान जा रहा है, आ भी रहा, बुकिंग भी हो रही है। इसी वजह से मैं मूवी शाम को जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जाता हूँ तो फिर इतने फ़ोन आते हैं कि ढंग से मूवी नहीं देख पाता मैं, तो मतलब नहीं है, फिर वो डील भी नहीं हो पाती जो कस्टमर से डील होना है। तो अब बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज की। तो बहुत चमन लोग जो हैं, जो बोलते हैं कि मूवी अच्छी नहीं है, अक्षय कुमार ने मूवी एक्टिंग अच्छी नहीं करी। सबसे दो तरह की बात कहना चाहूँगा। पहली, मूवी की अच्छाइयाँ। तो दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, मैं कल मैं वीडियो शूट कर रहा था तो बैटरी लो हो गई थी, तो मोबाइल बंद हो गया था। अब मैं नेक्स्ट डे यानी आज मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। जितना मैंने रिव्यू दे दिया था उससे कि आगे रिव्यू फिर से दे रहा हूँ मैं। तो मैं कहाँ था, मैंने वीडियो मैं लास्ट में मैंने ये बोला था कि पहले मैं मूवी की तारीफ़ करूँगा, फिर मैं खामियाँ की बात करूँगा। तो तारीफ़ तो देखो ये है, मूवी की अच्छाई ये है कि पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी पे किसी ने मूवी बनाई। सोनू सूद की एक्टिंग अच्छी है, संजय दत्त की एक्टिंग, मानुषी छिल्लर की एक्टिंग अच्छी है, और आशुतोष राणा की एक्टिंग अच्छी है। क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है, पूरी मूवी का पैसा वसूल है क्लाइमैक्स ने मज़ा बांध दिया। अक्षय कुमार की एक्टिंग भी इंटरवल के बाद ठीक लगी, लेकिन जैसा उनने केसरी में परफॉर्मेंस किया था वैसा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं किया। आप सोचो कि तारीफ़ मैं कर रहा था, इसमें फिर बुराई में आ गया। जो शेर के साथ सीन है वो सीन बहुत अच्छा है, आपको VFX बहुत बढ़िया लगेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं दिखता मूवी में, पैसा लगाया तो गया है, 200-250 करोड़ में मूवी बनी है। अब पहले दिन मूवी ने 12 करोड़ कमाए हैं और दूसरे दिन कमाए हैं मूवी ने 14 करोड़। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, संडे को अगर 15 से 20 करोड़ भी कमा लिए तो ये मूवी किसी भी हालत में 100 करोड़ तो बहुत मुश्किल से कमा पाएगी। और फिर ये अपने बजट का पैसा कैसे निकालेगी, आप ये सोचो। आशुतोष राणा ने ऐसे एक्टिंग करी है, आपको बिल्कुल लगेगा कि राजा जयचंद हैं। मूवी की बात ये अच्छी है कि जिस पेस पे चलती रहती है वो चलती रहेगी लास्ट तक, आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं बोर कर रही है मूवी। अब बात करते हैं मूवी की खामियों की बात करी जाए तो जितने भी फाइट सीन दिखाए गए हैं, फाइट सीन में बहुत जल्दी फाइट हुई और बहुत जल्दी फाइट सीन ख़त्म कर दिए और तुरंत राजा जीत गए। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, मोहम्मद गौरी को बहुत बार हराया है पृथ्वीराज चौहान ने, उसमें दिखाई ही नहीं गया कि इतनी बार हराया है। पृथ्वीराज चौहान इतने महान क्यों हैं, उनने कितने सारे युद्ध जीते, कितने सारे बैटल जीते, ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए, जो चीज़ें नहीं दिखाई गई। आप सोचो दोस्तों, इसमें इतना सारे युद्ध दिखाई नहीं गए कि कितने महान क्यों हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा ये राजा इतने महान क्यों हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जो अक्षय कुमार की बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल सूट नहीं हुई पृथ्वीराज चौहान पर। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अक्षय कुमार पर मूछें लगा दी गई हैं नकली और बस वो एक्टिंग कर रहे हैं, मैं जो बोलता हूँ वो मैं कहता हूँ। मतलब ये आपको लगेगा पुरानी मूवी से इंस्पायर हो। जैसे हाउसफुल 4 में बाला का किरदार निभाया था अक्षय कुमार ने, कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है। आप ऐसा लगता है जैसे साइड के कोई सेना, जितनी सारी सेना के कोई साइड में कोई दरबार आ रहता है वैसा कोई लग रहा है। मतलब आप ये सोचो, एक बार भी ये नहीं लगता कोई राजा है, राजा वाला एटीट्यूड, राजा वाला जो एक बोलने में दम चाहिए और एटिकेट्स, बात करने का लहजा और वो चिल्ला के बोलना, जोधा अकबर में ऋतिक रोशन ने बोला। और यहाँ तक कि अक्षय कुमार ने खुद केसरी में एक आवाज़ में वज़न लाए थे और एक्टिंग कितनी शानदार की थी। ऐसा नहीं कि अक्षय कुमार ये मूवी के लिए बिल्कुल मूवी नहीं कर सकते थे, पता नहीं 42 दिन में ये मूवी शूट हुई है तो वो मूवी में जान नहीं डाल पाए, वो एक्टिंग नहीं कर पाए हैं। इतनी ज़्यादा जल्दी मूवी बनाने के चक्कर में तो एक्टिंग ही नहीं कर पाए, क्या बोलूँ मैं। और इतिहास से छेड़छाड़ करी है। पृथ्वीराज चौहान क्या महान थे, क्यों महान थे, ये दिखाया ही नहीं गया, इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करे ही नहीं गया, तो उसमें मज़ा नहीं आया उस चीज़ में। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा नहीं लगा। तो क्लाइमैक्स है वो हटा दिया जाए तो मूवी में कुछ जान लेंगे ज़्यादा।
पूरा बॉलीवुड में बस वही प्रॉब्लम है कि पूरा फोकस उन्हें लव स्टोरी में कर दिया। आप ये सोचो, लोग मूवी देखने गए हैं और लव स्टोरी देखने गए हैं। लोगों को इतिहास जानना था, लोगों को जानना था कि ये क्यों महान शासक हैं, क्या किया इन्होंने, क्या इन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान ने कैसे बैटल जीते, कैसे लोगों को, मोहम्मद गौरी को कितनी पसीने छुड़ा दिए, कितनी बुरी हालत, कितनी बार भगा दिया। हाँ, एक बात मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये लगी, जहाँ तक मुझे इतिहास पता है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने खुद माफ़ करा था और वो गिड़गिड़ा रहा था, माफ़ कर दिया था। और मूवी में क्या दिखाया गया है? मूवी में दिखाया गया है वो कह रहा मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मरना चाहो तो मारो ना मुझे। मतलब ये दिखा दिया कि वो मारना चाहता है और फिर उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। मतलब उसमें एक स्वाभिमान दिखा दिया मोहम्मद गौरी को कि स्वाभिमान है, एक राजा में मतलब एक एटीट्यूड है कि भाई मुझे मारना तो मार दो। ऐसा कुछ भी नहीं था, गिड़गिड़ाया है मोहम्मद गौरी बहुत बार। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बातें तो बहुत सारी, अगर मैं मूवी को स्टार देना चाहूँ तो 5 में से मैं स्टार दूंगा 2.5 स्टार, सिर्फ इसलिए कि मूवी बनाई, लोगों ने इतनी मेहनत करी सिर्फ इतने के लिए। बाकी इतिहास तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बहुत छेड़छाड़ करी, ढंग से दिखाया ही नहीं गया जैसा दिखाना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये समझ में आ गया पृथ्वीराज चौहान बहुत महान योद्धा थे। क्लाइमैक्स देख के लगता है आंखों में आंसू आ जाएगा आपको लगेगा क्या महान शासक थे। अभी स्पॉइलर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। मिलता हूँ अगली रिव्यू पे या फिर अगले व्लॉग में। बाय।